जय हिंद जय भारत दोस्तों भारतीय रेलवे की टिकट को लेकर 3-4 ऐसे पॉइंट है जो लोगों को सस्पेंस में डालता है, लोगों को कंफ्यूज करता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए आए हैं। दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला तो और उन्हें जाना ज़रूरी है तो वो कैसे जाएंगे, या चार्ट बन गई है, जो चार्ट आती है चार्ट बन गई है और उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर वो कैसे सफ़र करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लंबी कतार लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे और उन्हें जनरल टिकट लेना है और ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ गई है और उन्हें जाना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में वो क्या करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी टिकट खो जाती है और फ़ोन में भी टिकट नहीं रहता है, तो वो क्या करेंगे। दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट से भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लोग समझते हैं कि चार्ट बनने के बाद रिजर्वेशन नहीं होता है। दोस्तों चार्ट क्या होता है, जैसे ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आने वाली रहती है, ट्रेन की जब टाइमिंग हो जाती है तो उससे 45 से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले एक चार्ट निकलता है जिसमें लिखा रहता है कि हाँ इस बंदे का टिकट इस बोगी नंबर में इस सीट पर है, तो वही चार्ट होता है। तो चार्ट निकलने के बाद लोग समझते हैं कि रिजर्वेशन टिकट नहीं होता है। लोग ऐसा नहीं है दोस्तों, अब ऐसे हो गया है कि भारतीय रेलवे ऑनलाइन चार्टिंग सुविधा शुरू करने जा रही है, ये शुरू कर दी है। और इससे जो भी लोग रिजर्वेशन टिकट नहीं कराए हैं, पहले से कंफर्म टिकट नहीं कराए हैं और उन्हें जाना ज़रूरी है, तो वो जैसे ही ऑनलाइन चार्टिंग सुविधा उपलब्ध हो गई है, अब वो ऑनलाइन चार्टिंग देख सकते हैं कि कौन सी बोगी में कौन सी सीट खाली है, कौन से बंदे कौन से सीट पे हैं, कौन कौन सीट खाली है, ये सभी वहाँ दिखाई दे देगा। जिस तरह जो टिकट चेक करने के लिए जो ट्रेन के अंदर टीटी आता है, वो टीटी भी वही करता है, आपका पीएनआर नंबर देखता है, आपका नाम देखता है, फिर वहां गोला लगाता है कि हाँ ये बंदा आया हुआ है, ये बंदा नहीं आया हुआ है। तो जो बंदा नहीं आया रहता है उसी का टिकट टीटी वाले ब्लैक में बेचते हैं। टिकट का दाम रहता है 500, बंदे वो पैसे लेते हैं 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया। जिस तरह भीड़ रहती है ट्रेन में उसके हिसाब से वो टीटी जो बंदे नहीं आते हैं, जो टिकट जो बर्थ खाली रह जाता है उसके पैसे लेते हैं। लेकिन इसी झमेला को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन चार्टिंग सुविधा उपलब्ध की है, जिससे जो भी यात्री हैं वो ऑनलाइन चार्टिंग को देखेंगे और वहां देखकर वो पता लगा लेंगे कि ये बर्थ नंबर इस बोगी में, ये बर्थ नंबर ये सीट नंबर खाली है, और टीटी से मिलकर उस बर्थ नंबर का टिकट करा लेंगे। लेकिन यह है कि टीटी आप जाइएगा कहिएगा तो वो बनाएगा नहीं, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, उसे कमाना है, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा कि भाई 1000 का है 1500 रुपया दे दो, 500 का है 1000 रुपया दे दो, तो ऐसे करेगा। फिलहाल अभी भारतीय रेलवे के द्वारा ये सुविधा है कि आप ऑनलाइन चार्टिंग सुविधा देखिए और टीटी से जाकर कहिए कि इस बोगी में ये नंबर सीट खाली है, उसको टिकट बना दीजिए, तो वो आपको टिकट बना देगा। फिलहाल तो ये सुविधा है, लेकिन कुछ आने वाले टाइम में आप खुद से ही उस बर्थ नंबर को चार्टिंग ऑनलाइन चार्टिंग में देखिए और खुद से हैंड टू हैंड ऑनलाइन टिकट वहीं पे बना लीजिए। ऐसा सुविधा होने वाली है। फिलहाल आपको टीटी से मिलकर ही ऐसा व्यवस्था मिलेगी, ऑनलाइन चार्टिंग देखकर टीटी से जाके आप टिकट बनवा सकते हैं, बशर्ते उस टीटी के अंदर बेईमानी ना हो। तो जितना टिकट की दाम रहेगी उतना ही पैसा आपसे वो लेगा। दोस्तों दूसरी बात आती है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो केवल प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति देता है, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो उस प्लेटफॉर्म टिकट से भी आप सफ़र कर सकते हैं, और उससे इतना ही फायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी टिकट नहीं कराए हैं और आप रिजर्वेशन में घुस जाते हैं, स्लीपर बोगी में घुस जाते हैं, तो आपके जो इतना स्लीपर बोगी की एक सीट की जितना चार्जेज है उससे एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेज लगता है। लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास है और आप स्लीपर बोगी में रिजर्वेशन बोगी में चढ़े हुए हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देने पड़ेंगे। जिस बोगी में है उसकी एक सीट की जितना दाम होती है उतना पैसा आपको वो टीटी लेगा और आप
को सफ़र करने देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर जनरल टिकट के लिए आप प्लेटफॉर्म पे काउंटर पे खड़े हैं और बहुत ही लंबी कतार है और आपको जनरल टिकट नहीं मिला और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और आपको जाना ज़रूरी ही है, तो फिर उस कंडीशन में आप करेंगे क्या? तो इसके लिए भी दोस्तों भारतीय रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप दिया है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन जनरल टिकट अब बुक कर सकते हैं। आपको काउंटर पे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी कतारों में घंटों टाइम गुजारने की ज़रूरत नहीं है। यूटीएस मोबाइल ऐप से जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करें और सफ़र करें। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास फ़ोन नहीं है या फ़ोन है और उसके फ़ोन में उसका टिकट नहीं है और जो टिकट लिया था हार्ड कॉपी में वो कॉपी खो गई है या टिकट उससे खो गया है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे अरे अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, किसी से व्हाट्सअप करवा लेंगे, ईमेल से डाउनलोड कर लेंगे या अपनी आईडी से टिकट बुक किए हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। भाई ऐसा कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति जिसके पास फ़ोन नहीं हो, ये कीपैड की फ़ोन हो, उसके पास मैसेज आया हुआ है, मैसेज डिलीट हो गया है, किसी ऐसी हालात में कि उसके पास ना मोबाइल में टिकट है और ना उसके पास जो हार्ड कॉपी टिकट होती है वो है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति करेगा क्या? तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति टीटी से मिलेगा और टीटी को 50 रुपया जुर्माना देगा और टीटी उसे डुप्लीकेट टिकट बना देगा। अब डुप्लीकेट टिकट कब बनाएगा? जब टीटी से आप कहिएगा कि इतने बोगी नंबर में इतना बर्थ मेरा है और मेरा नाम ये है, तो वो आपसे आईडी लेगा और आईडी लेने के बाद वो वेरीफाई करेगा कि हाँ आप इतने बर्थ में इतने नंबर सीट पे इस व्यक्ति का है और इसका ये आईडी है, तब आपसे वो 50 रुपये जुर्माना लेगा केवल वो डुप्लीकेट टिकट बनाने का। और ऐसे आप उस डुप्लीकेट टिकट से आसानी से सफ़र कर सकेंगे, कहीं भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि आपके लोग ट्रेन से निकलता है और टिकट को फाड़ के फेंक देता है। भाई ऐसा गलती नहीं करना। आनंद विहार रेलवे स्टेशन है या कोई और रेलवे स्टेशन है, आप ट्रेन से सफर करके जब बाहर निकलते हैं तो कभी कभी टीटी आपको रोक देता है चेक करने के लिए कि भाई आपके पास टिकट है कि नहीं, आप सफर करके यहां से आ रहे हैं, इस ट्रेन में आ रहे हैं, तो टिकट दिखाइए कि आप कहां से आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको अगर धर लेगा तो धर के वो रिलाई कर देगा आपसे, वो जितना टिकट का दाम हुआ ना उतना वो पैसे ले लेगा। इसलिए जब तक टिकट को ना फाड़िए, जब तक जो टिकट आपके फोन में है उसको डिलीट ना करें, जब तक आप जो रेलवे स्टेशन है जहां आपको उतरना है वहां से बाहर ना निकल जाए, एकदम बाहर निकल जाए, अपने सामान वामान लेकर बाहर निकल जाए, तब आप टिकट को फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए या जला दीजिए या कुछ भी कीजिए। लेकिन जैसे ही लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं और मेरे सामने भी कई बार ऐसी घटना हो गई है कि लोग ट्रेन से उतरते हैं और टिकट को फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं वहीं प्लेटफॉर्म पे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तब तक वहां टीटी धर लेगा कि आजा बेटा टिकट दिखाओ कहां से आ रहे हो, तो वहां उनकी रिलाई हो जाती है। तो ऐसा गलती ना करें। टिकट आप जब भी ले, जहां से चढ़े हैं वहां से लेकर जब तक आप उस रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाएं तब आप फाड़ दीजिए या घर पे आके फाड़िए, लेकिन बाहर आ जाने के बाद ही कीजिए। तो इस तरह दोस्तों आज मैंने आपको जो भारतीय रेलवे की कुछ नई नियम थी उसके बारे में समझाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।